ठीक है, चलो हम लोग लेवरेज चैप्टर में 2016 ऑनर्स का क्वेश्चन करेंगे और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन रीड करा दे रहे। देखो, जीका लिमिटेड प्रोवाइड्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखो, ये भी क्वेश्चन कितना मार्क्स का तुम्हारा? 10 मार्क्स का। तुमको क्या क्या चीज़ बोला? कैपिटल स्ट्रक्चर बताया, मतलब 12% डिवेंचर से 2 लाख, 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल है 3 लाख एंड 4000 इक्विटी शेयर है ₹100 ईच। तुमको एक बात बताओ, इसमें क्या करना है? ये जो देखो एरो मारा हुआ है, ये जो 12% से 2 लाख को मल्टीप्लाई करोगे 24,000 आएगा, तो तुम्हारा हो गया इंटरेस्ट। 9% प्रेफरेंशियल कैपिटल 3 लाख, तो 3 लाख को 9% से करोगे तो 27,000। तो वो तुम्हारा क्या आएगा बोलो? प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा। ठीक है, और अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए नंबर ऑफ शेयर्स चाहिए 4000 शेयर। रेवेन्यू एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट डिटेल्स आर सेल 3000 यूनिट्स एट ₹600 पर यूनिट। 3000 यूनिट 600 करके बेच रहा है। और वेरिएबल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोला ये लोग? 350 रुपया। और फिक्स ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोला तुमको? 3,20,000। कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट एंड डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स रेट may be assumed at 30% and 10% respectively। मतलब इनकम टैक्स मानेंगे 30% और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स मानेंगे 10%। तुमको निकालने क्या बोला है? DOL, DFL, DCL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज कॉमा फाइंड द परसेंटेज चेंज इन EPS व्हेन सेल इंक्रीज बाय 10%। अब ये लास्ट में खाली एक चीज़ तुमसे अलग पूछा है, बोल रहा है कि लिवरेज का कंसेप्ट लगा के फाइंड द परसेंटेज चेंज इन EPS व्हेन द सेल इंक्रीज बाय 10%। बोला सेल अगर 10% से चेंज करेंगे तो मेरा EPS कितना परसेंट से चेंज होगा। तो वो तो एकदम लास्ट का बात है। पहले तुमको क्या करना है? ऑपरेटिंग लेवरेज निकालना है, फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है और कंबाइंड लेवरेज। ये निकाल दोगे कम से कम 7-8 नंबर तो क्या है, मिल ही जाएगा तुमको। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और 4 चीज़ है, तो मतलब अढ़ाई नंबर करके कुछ मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तब मेरा बात बोलो, शुरू कहाँ से करेंगे टेबल को? सेल से। ठीक है, सेल्स बताओ तुम्हारे क्वेश्चन में कितना बोला है? हाँ, 3000 यूनिट है, 600 रुपया। अब बोलो पहले का क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, इसके इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा क्या चेंज? 1,80,00,000 नहीं भाई, 6 दिया 18, उसके बाद इधर का 3 जीरो, यहाँ का 2 जीरो, तो कितना हो गया? 5 जीरो, 18 लाख। ज़्यादा जीवन में रुपया दिखी का? पॉकेट में सर में रह रहा हम लोग का 180 रुपया, बोर्ड में लिख दिया हम 18 लाख रुपया। तो अचानक से दिमाग काम नहीं कर रहा, इतने रुपये कहाँ चाहिए? सेललेस वेरिएबल कॉस्ट, तो वेरिएबल कॉस्ट कितना बोला इन लोग तुमको? 350 रुपया बोला है ना? तो 3000 इंटू 350 रुपये करो, कितना होगा? इंटू 350, 10,50,000। तो 18 लाख में 10,50,000 किया तो कितना बचा? 7,50,000। 7,50,000 तुम्हारा क्या हो गया? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन में से लेस फिक्स कॉस्ट, तो कितना रुपये? नहीं, हाँ, लेस फिक्स कॉस्ट। कितना फिक्स कॉस्ट बोला है बोलो? 3,20,000। हाँ, 3,20,000। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोला? 3,20,000। तो माइनस करके बताओ कितना आ रहा? 7,50,000 में से चले गए तो कितना बचेगा? 4,30,000। 4,30,000 क्या हो गया वो? EBIT। EBIT आने के बाद क्या माइनस करोगे?
लेस इंटरेस्ट। ये क्वेश्चन में तुम्हारा कौन सा इंटरेस्ट है बोला था? बैंक इंटरेस्ट है कि डिबेंचर इंटरेस्ट है? ठीक है, तो अगर दिल करेगा ऐसा लिखने का तो तुम लिख भी सकते हो, ठीक है। डिबेंचर इंटरेस्ट कितना रुपया है बोलो? 2 लाख का फेस वैल्यू है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारा? 12%। तो 2 लाख का 12% कितना हो गया? 24,000। तो 4,30,000 रुपया कमाए, 24,000 रुपया देना है, तो कुछ दिन में तकलीफ होगा? कुछ तकलीफ नहीं होगा, आराम से तुम दे दोगे 24,000 रुपया। हेलो वाले, ठीक है। बोले हमको डिवेंचर इंटरेस्ट माइनस किए तो कितना आएंगे? 4,06,000। 4,06,000 में माइनस कर दिए तो कितना बचा? EBT, ठीक है। EBT के बाद क्या माइनस करेंगे अब? लेस टैक्स। तुम लोग तो हमसे आगे बढ़ गए, फट फिगर बता दो पहले। टैक्स कितना परसेंट बोला ये लोग? 30%। तो 4,06,000 का 30% कितना हो गया? 1,21,800। कितना आ गया माइनस करके? 2,84,200। ये 2,84,200 तुम्हारा क्या आ गया? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। अभी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद तुमको दो चीज माइनस करना रहता है, एक लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, ठीक है, और लेस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स को ना कभी हम लोग DDT बोलते हैं, कभी DDT बोलते हैं और कभी CDT बोलते हैं। कभी कॉर्पोरेट डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बोलेगा, कभी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो तुम समझ जाओगे। तो प्रेफरेंस डिविडेंड कितना रुपया डिविडेंड होगा बोलो? क्वेश्चन में तुमको हिंट्स क्या दिया हुआ है? 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 3 लाख। तो तुमको कैसे करना होगा? 3 लाख रुपया का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 9% रेट ऑफ डिविडेंड है, तो 3 लाख का 9% कितना हो गया? 27,000। और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लग याद रखोगे, जो तुम डिविडेंड दे रहे हो 27,000, उसी के ऊपर तुमको टैक्स देना है। तो कितना DDT बोला है? 10%। तो 27,000 का 10% कितना होगा तुम्हारा? 2700। तो माइनस कर दो दोनों को, 2,84,200 में से दोनों को माइनस कर कितना बचा? 254,500। ये तुम्हारा क्या आ गया बोला? EA अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, EAES। यहाँ तक तुम्हारा क्या काम खत्म हुआ? टेबल का काम खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन अब उसके बाद जो जो चीज तुमसे पूछा है, एक चीज तुमसे क्या पूछा लो? ऑपरेटिंग लिवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज के क्या फार्मूला होगा बोला? ऊपर कंट्रीब्यूशन, नीचे EBIT। तो लिख दो कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है तुम्हारा? 7,50,000 डिवाइडेड बाय 4,30,000, तो कितना आ रहा बोलो? 1.74, ठीक है। ऑपरेटिंग लेवरेज आ गया। तुम लोग लिख रहे हो ना भाई साथ ही साथ, ये बैठ गए तुम? हाथ चल रहा ना तुम्हारा? कोशिश करो हाथ साथ साथ चलाने का। फाइनेंशियल लीवरेज का फार्मूला बोलो क्या होगा? EBIT डिवाइडेड बाय EBT। EBIT डिवाइडेड बाय EBT, तो कितना हो गया? EBIT कितना है? 4,30,000। ये जो डिनोमिनेटर था ये बन जाएगा न्यूमरेटर, और डिवाइडेड बाय 4,06,000, तो कितना आ गया? 1.06। ये आ गया।
अब उसके बाद तुमको क्या करना है, अब यहाँ तो नहीं होगा, इधर लाइन खींच लो, कंटिन्यू कर लो यहाँ से। नंबर 3 में क्या लिखेंगे अब, कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज बनाने का OL इंटू FL। OL कितना आ गया 1.74 इंटू 1.06। अब तुम लोग कोई टेबल दिमाग में बैठा हुआ, अब एकदम जेहन में बैठ गया। ये वही एक टाइप का क्वेश्चन जो अगर एग्जाम में पूछा, इसमें जितना घुमा फिरा करेगा इसमें, तो 1.74 इंटू 1.06 कितना आ गया बोलो, 1.84। ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन में लोग क्या बोला, लास्ट ये तो हो गया। लास्ट क्वेश्चन में लोग क्या पूछा, देखो देखो एकदम लास्ट लाइन क्या बोला, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन EPS व्हेन सेल इंक्रीज बाय 10%। ये तो निकाल लिया, DOL DFL DCL निकाल लिया। यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेवरेज, लेवरेज का कंसेप्ट लगाकर तुमको क्या बताना, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन EPS व्हेन सेल्स इंक्रीज बाय 10%। बोल रहा है कि जब सेल इंक्रीज होगा 10% से, देखो बोर्ड का तरफ, बोल रहा है कि जब सेल इंक्रीज करेंगे 10% से, सेल मतलब ये वाला, ये 18 लाख है, इसको 10% से बढ़ाओगे तो बोल रहा है सेल बढ़ाने से तुम्हारा EPS कितना से बढ़ेगा। तो तुम लोग को याद है, अगर इसका रिलेशन डायरेक्ट इसके साथ अगर निकालेंगे तो कौन सा लिवरेज लगाएंगे, यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज। तो लिवरेज में 3 कंसेप्ट है, OL FL CL। तो ऊपर से डायरेक्ट नीचे में कौन सा कंसेप्ट काम आता है, देखो लास्ट क्लास में लिखवा के दिए, बोलो कौन सा कंसेप्ट इस्तेमाल होगा तुम्हारा, CL। वो तुमको ये नहीं बोला है कि कौन सा फार्मूला लगाना है, तुमको बोला है यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लिवरेज फाइंड द चेंज इन EPS व्हेन सेल इंक्रीज बाय 10%। तो कंबाइंड लिवरेज का तो एक ये वाला फार्मूला होगा, OL इंटू FL। अब कंबाइंड लिवरेज का एक और फार्मूला लिखा हुआ, हाँ कंबाइंड लिवरेज का, समझ में आया बात अदनान, दिमाग में जरा सा जोर डलाया अचानक से। कंबाइंड लिवरेज इक्वल टू क्या फार्मूला बोलो, ये दूसरा फार्मूला यूज होगा। पहली बात तो तुमको ये बात पता करना है कि OL का दूसरा वाला यूज होगा। देखो सब में दूसरा फार्मूला लिखा हुआ, OL में भी लिखा हुआ, FL में भी और CL में। तो तुमको पहले तो ये बात समझना है कि जब सेल का इंफॉर्मेशन EPS से निकालना है तो कौन सा इंफॉर्मेशन लगेगा तुम्हारा, कंबाइंड लिवरेज का। तब फिर अब बोलो कंबाइंड लिवरेज तुम्हारा कितना आया 1.84, ठीक है। तो कंबाइंड लिवरेज के जगह तुम कितना लिखोगे 1.84, कंबाइंड लिवरेज की जगह क्या लिख दोगे 1.84। परसेंटेज चेंज इन EPS तुमको ये दिया हुआ कि निकालना है, ये निकालना है। तो ये जैसे बोला उसका वैसे तुम्हारा क्या करेंगे, लिख देंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। सेल कितना से बोला चेंज होगा 10% से, तो यहाँ कितना लिख दो 10%। इसका नीचे कुछ निकाला क्या आ गया 1, तुमको वो निकालना है तो क्या करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, एकदम सिंपल। तो परसेंटेज चेंज इन EPS इज इक्वल टू 1.84 इंटू 10%। तो कितना आंसर आ गया वाला, तो अगर सेल चेंज होगा 10% से, सेल चेंज होगा 10% से, सेल को चेंज करेंगे तो EPS कितना से बढ़ेगा बोला 18.4% से। क्लियर है बात। तो ये था तुम्हारा लास्ट का क्वेश्चन था और थोड़ा सा ट्रिकी था। पहली बात तो तुमको ये सोचना था कि कौन सा फार्मूला लगाएंगे परसेंटेज चेंज का, OL वाले FL वाले के CL का। तुम क्या बोला, जब एकदम स्टार्टिंग से आखिरी तक का पूरा पूछता है
तो तुमको क्या लगाना है, Cl। ठीक है, ये क्वेश्चन को मेरे हिसाब से तुम लोग कॉपी में अपना वेरी इंपॉर्टेंट और मस्ट रिवाइज लिख दो। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन रिवाइज कर लोगे ना, तो तुम्हारा अभी तक जितना भी 4 क्वेश्चन बनाया, एक तो रिवाइज करोगे 4 अपने आप का, 4 अपने आप रिवाइज हो जाएगा।